नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में, जो हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नर्व नेटवर्क में से एक है। यह नेटवर्क गर्दन से निकलकर हमारे कंधे, हाथ और उंगलियों तक जाता है और वहां की मांसपेशियों और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। ब्रैकियल प्लेक्सस को समझना मेडिकल छात्रों, फिजियोथेरेपिस्ट और आम लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े कई क्लिनिकल कंडीशंस और चोटें होती हैं। इस वीडियो में हम इसकी संरचना, मुख्य नसें, उनकी कार्यप्रणाली और इससे जुड़ी बीमारियों को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस की दुनिया में एक रोचक सफर के साथ। ब्रैकियल प्लेक्सस की संरचना को समझना थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन हम इसे आसान बनाएंगे। यह नेटवर्क 5 मुख्य स्पाइनल नर्व रूट से बनता है: C5, C6, C7, C8 और T1। ये रूट्स गर्दन से निकलते हैं और मिलकर एक जाल बनाते हैं, जिससे हमारे हाथों की मांसपेशियां और त्वचा नियंत्रित होती है। ब्रैकियल प्लेक्सस की यह संरचना हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत और संवेदना के लिए जिम्मेदार है। आगे हम जानेंगे कि ये रूट्स कैसे ट्रंक्स, डिवीजन और कॉर्ड्स में बदलते हैं। ब्रैकियल प्लेक्सस की शुरुआत होती है 5 स्पाइनल नर्व रूट से: C5, C6, C7, C8 और T1। ये रूट्स रीढ़ की हड्डी से निकलकर गर्दन के पास मिलते हैं। हर रूट्स का अपना महत्व है, क्योंकि ये अलग अलग मांसपेशियों और त्वचा के हिस्सों को नियंत्रित करते हैं। इन रूट्स के सही तरीके से काम करने पर ही हमारे हाथों की ताकत और संवेदना बनी रहती है। अगर इनमें से किसी रूट्स में चोट लग जाए तो हाथ में कमजोरी या सुन्नपन आ सकता है। अब जानते हैं ये रूट्स आगे कैसे ट्रंक्स बनाते हैं। 5 रूट्स मिलकर 3 ट्रंक्स बनाते हैं: अपर ट्रंक C5 और C6 से, मिडिल ट्रंक C7 से और लोअर ट्रंक C8 और T1 से। ये ट्रंक्स ब्रैकियल प्लेक्सस की अगली महत्वपूर्ण कड़ी हैं। हर ट्रंक अलग अलग मांसपेशियों और त्वचा के हिस्सों को सप्लाई करता है। ट्रंक्स की यह व्यवस्था हमारे हाथ के मूवमेंट और फीलिंग को बेहतर तरीके से नियंत्रित करती है। अब जानते हैं ये ट्रंक्स आगे कैसे डिवीजन में बंटते हैं। हर ट्रंक 2 भागों में बंटता है: एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन हाथ के आगे के हिस्से की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, जबकि पोस्टीरियर डिवीजन पीछे के हिस्से को। इस तरह ब्रैकियल प्लेक्सस की यह व्यवस्था हमारे हाथ की हर मूवमेंट और फीलिंग को बारीकी से मैनेज करती है। डिवीजन के बाद ये नसें आगे कॉर्ड्स बनाती हैं, जो ब्रैकियल प्लेक्सस का अगला हिस्सा है। अब बात करते हैं कॉर्ड्स की। डिवीजन से बनने वाले ये कॉर्ड्स हैं: लेटरल कॉर्ड अपर और मिडल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन से, पोस्टीरियर कॉर्ड सभी पोस्टीरियर डिवीजन से और मीडियल कॉर्ड लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन से। ये कॉर्ड्स कंधे के पास एकत्रित होते हैं और वहां से मुख्य नसों को जन्म देते हैं। कॉर्ड्स की यह व्यवस्था हमारे हाथ की ताकत, मूवमेंट और फीलिंग को पूरी तरह नियंत्रित करती है। अब हम आपको ब्रैकियल प्लेक्सस का एक चित्र दिखाते हैं, जिसमें C5 से T1 तक की नसें, उनकी शाखाएं और मुख्य नर्व्स को दर्शाया गया है। इस चित्र को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से यह नेटवर्क गर्दन से निकलकर कंधे और हाथ तक जाता है। मेडिकल छात्रों के लिए यह चित्र बहुत मददगार है, क्योंकि इससे पूरी संरचना एक नज़र में समझ आ जाती है। कॉर्ड्स से निकलती हैं 5 मुख्य टर्मिनल नर्व्स: मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियन, ऑल्नर, रेडियल और एक्सिलरी नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बाइसेप्स और फोरआर्म की संवेदना देती है। मीडियन नर्व हाथ और उंगलियों की फ्लेक्शन व सेंसेशन में मदद करती है। ऑल्नर नर्व हाथ की फाइन मूवमेंट्स के लिए जरूरी है। रेडियल नर्व ट्राइसेप्स, कलाई और उंगलियों की एक्सटेंशन में काम आती है। और एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड मसल व शोल्डर एब्डक्शन में। यहाँ एक और चित्र है, जिसमें ब्रैकियल प्लेक्सस की शाखाओं, कॉर्ड्स और उनसे निकलने वाली मुख्य नर्व्स को विस्तार से दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे हर कॉर्ड से अलग अलग नर्व्स निकलती हैं और हाथ के विभिन्न हिस्सों तक जाती हैं। यह चित्र मेडिकल छात्रों के लिए रिवीजन और समझ के लिए बहुत उपयोगी है। ब्रैकियल प्लेक्सस की चोटें कई बार गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। सबसे आम है एब्स पाल्सी, जो C5, C6 रूट्स की चोट से होती है। इसमें कंधे और कोहनी की कमजोरी आ जाती है। दूसरी है क्लंप की पाल्सी, जो C8, T1 रूट्स की चोट से होती है और इसमें हाथ और उंगलियों में कमजोरी आ जाती है। इन दोनों स्थितियों में सही समय पर पहचान और इलाज जरूरी है, ताकि हाथ की ताकत और मूवमेंट वापस आ सके। अब हम आपको एब्स पॉल्सी का चित्र दिखाते हैं।
इसमें आमतौर पर बच्चे के जन्म के समय गर्दन खींचने से C5 C6 रूट्स को चोट लगती है। इससे कंधा और कोहनी कमजोर हो जाते हैं और हाथ वेटर टिप पोजीशन में आ जाता है। इस स्थिति को जल्दी पहचानना और फिजियोथेरेपी शुरू करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं क्लम्पकी पाल्सी की, जिसमें C8 T1 रूट्स की चोट होती है। इसका असर हाथ और उंगलियों की मांसपेशियों पर पड़ता है, जिससे फाइन मूवमेंट्स कमजोर हो जाती हैं। यहां एक चित्र है जिसमें क्लम्पकी पाल्सी के लक्षण दिखाए गए हैं। सही समय पर इलाज से मरीज की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। ब्रैकियल प्लेक्सिस की चोटों के लक्षणों में हाथ में कमजोरी, सुन्नपन और लकवा शामिल हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर इलाज और फिजियोथेरेपी से हाथ की ताकत और मूवमेंट वापस लाई जा सकती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ब्रैकियल प्लेक्सिस की संरचना, कार्य और क्लिनिकल महत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।